कुछ समय पहले की ही बात है। बिलवाड़ा नामक एक छोटे से गांव में एक नन्हा, चंचल और बहुत ही नटखट बच्चा रहता था। उसका नाम राजू था। राजू दिन भर अपनी रोचक खोजों में व्यस्त रहता। न उसे पढ़ाई की चिंता थी और न ही माँ की डांट की कोई फिक्र। लेकिन इस बार उसकी जिज्ञासा ने उसे किसी नए, दिलचस्प व अनूठे सफर की ओर बढ़ने को प्रेरित किया। एक दिन की बात है, एक ताजगी भरी सुबह गांव की सड़क पर एक रंगीन हीलियम बैलून बेचने वाला व्यक्ति खड़ा था, जिसका नाम बाबू था। राजू उसे लालच भरी नजरों से देख रहा था और उसमें एक अजीब सी उत्सुकता उत्पन्न हुई। राजू ने बाबू से पूछा, भैया, ये गुब्बारे इतने ऊंचे कैसे उड़ते हैं? बाबू मुस्कराए और बोले, बच्चा, ये गुब्बारे तुम्हें अनंत आसमान की ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। बस उन्हें बड़े दिल से उड़ाओ और ख्वाबों की दुनिया में चले जाओ। राजू के दिल में यह बात जच गई व ऐसा सुनकर उसे बहुत अच्छा लगा। उसने एक गुब्बारा खरीद लिया। जैसे ही वह गुब्बारा उड़ान भरने के लिए तैयार हुआ, एक चमत्कार हो गया। गुब्बारे में बैठे एक चुटकुले वाले जादूगर ने राजू को एक अलग ही दुनिया में ले जाने का वादा किया। बैलून वाले जादूगर ने उसे अपने पास बुलाकर कहा, बच्चा, क्या तुम जानते हो, आज तुम्हारी जिज्ञासा की वजह से तुम्हें एक नए व अलबेले सफर का अनुभव होगा। जैसे ही वे बैलून में बैठे, गुब्बारे वाले जादूगर ने एक जादू से बैलून को विशाल, भव्य और बेहद रंगीन बना दिया, ऐसा जो केवल राजू की काल्पनिक दुनिया में ही मुमकिन था। राजू थोड़ी सी हिचकिचाहट, थोड़े से साहस व बहुत सारे उत्साह के साथ उस गुब्बारे में बैठ तो गया, लेकिन जैसे ही वह ऊपर उड़ने लगा, उसका दिल रोमांच से जोरों जोरों से धड़कने लगा। उसने पहली बार अपने गांव को ऊंचाई से देखा, जिसने उसको हंसी के सागर में पूरी तरह डुबो दिया एवं उसे गर्व का एहसास भी कराया। फिर उसने बादलों की ओर उड़ान भरी, जहां वह बादलों को छूने का प्रयास करता रहा। गुब्बारे में बैठे जादूगर ने राजू को एक प्राचीन देश की सैर करवाई। वहां के राजा ने राजू को अपने देश की विचित्रता और विशेषता के बारे में बताया, जिससे राजू को नए देश के बारे में दिलचस्प सीखें प्राप्त हुईं। वह बैलून में बैठकर हर तरफ उड़ता रहा, जैसे वह बादलों को छू रहा हो। बैलून वाले जादूगर ने राजू को विभिन्न देशों का दृश्य दिखाया व अनेक जादुई नगरी की सैर भी कराई। बैलून में बैठकर राजू एक प्राचीन व विचित्र देश पहुंचा, जहां के घोड़े, हाथी व सारे पशु पक्षी आपस में इंसानों की भांति बातचीत कर सकते थे। वहां उसकी मुलाकात एक बुद्धिमान हाथी से हुई। यह हाथी उदार दिल का, मदमस्त हाथी था और उसने राजू को बताया कि जीवन में हंसी और मजाक मस्ती ही उसे सुंदर व दिलचस्प बनाए रखने की कुंजी है। एक सरल जीवन ही खुशहाल जीवन है। हाथी ने बताया कि जीवन को लेकर चिंताओं में व्यस्त रहने से हम जीवन की सरलता का अनुभव नहीं कर सकते और उसे व्यर्थ ही गवा देते हैं। उसके जीवन में हंसी मजाक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसी तरह कई और देशों की यात्रा के दौरान राजू ने नए दोस्त बनाए, नई जगहें देखीं और अनेक नई बातें भी सीखीं। फिर अचानक एक दिन गुब्बारे वाले जादूगर ने राजू से कहा, बच्चा, तुम्हारा सफर अब खत्म हो गया है। अब तुम्हें वापस अपने गांव की ओर लौटना चाहिए। राजू, जो अब इस सफर को अपना जीवन सफर मान चुका था व इसी में खोया रहना चाहता था, अब कुछ उदास हो गया। यह देख गुब्बारे वाले जादूगर ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और बड़े प्यार से समझाया, कोई भी सफर कितना ही सुहाना क्यों ना हो, उसका अंत होना तो जरूरी होता है। राजू अपने जादुई गुब्बारे पर सवार अपने गांव की ओर लौटा, बहुत से किस्से कहानियों को अपने दिल में समेटे हुए। बच्चों के बीच राजू अपने किस्सों व अनुभवों को साझा करते हुए बोला, हमेशा जिज्ञासु रहो और अपने नए सफर में आने वाली हर चुनौती को अपनाओ। जीवन जीने के नए तरीके सीखो, लेकिन अपने पूरे जीवन सफर में अपने मूलभूत सिद्धांतों को हमेशा याद रखो। हर सफर एक नई शिक्षा लेकर आता है, वह हमारे जीवन को एक नई दिशा में ले जाता है। किंतु हमें भी चाहिए कि हम हमेशा अपने मूलभूत गुणधर्मों को याद रखकर अपने जीवन को सरलता, सहजता एवं हंसी मजाक से व्यतीत करने की कोशिश करें। बच्चों ने राजू की कहानी सुनकर खुशी से भरी आंखों से कहा, राजू भैया, हम भी अब से हर सफर को अपने जीवन को बेहतर बनाने वाली शिक्षा के रूप में देखेंगे और अपने गांव को कभी न भूलेंगे। राजू ने हंसते हुए उन्हें गले लगाकर कहा, हाँ बच्चों, यही सबसे बड़ी शिक्षा है। राजू ने ये सीखा कि जीवन के सफर का मतलब नए अनुभवों को अपनाना और अपने मूलभूत जड़ों को कभी ना भूलना है।
इस रूप में राजू ने बच्चों को सिखाया कि जिज्ञासा, हर्ष, उल्लास और नए सफर का अनुभव ही हमें एक दूसरे के साथ जुड़े रहने का अहम तरीका प्रदान करता है। अब उस गांव में एक नया दिन शुरू हुआ, जिसमें अनुभूतियां, अनुभव एवं हंसी मजाक सदा के लिए बसने वाला था।